अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉक आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो है ऑस्ट्रेलिया में जारी है। अभी मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में जो अपलोड हो चुका है उसमें मैंने डिटेल डिस्कशन की है अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के माबैन मैच की, और इसके अलावा जो टीम परफॉर्मेंसेस थी उस मैच की, और इसके अलावा मैंने अफ़गानिस्तान के जो फ्यूचर है उसके हवाले से भी रिकमेंडेशंस दी हैं। और इसके अलावा जो लास्टली मैंने पॉइंट टेबल बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। ये जो सेकंड मैच था ये भी ग्रुप वन का ही था, ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, और इस मैच का भी मैं पॉइंट टेबल वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ वैसे। लेकिन अब मैंने अहवाल इस मैच का आपसे शेयर करना है कि इस मैच में इंग्लैंड ने क्या खोया क्या पाया, न्यूजीलैंड ने क्या खोया क्या पाया, इन टीमों को क्या इम्प्रूवमेंट्स दिखानी है अपनी गेम में। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं जो काफ़ी सारी इस मैच में मौजूद हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। वालिन गाबा ब्रिस्बेन, ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। स्पेशली अगर हम देखें तो इसकी जो डायमेंशन है, स्क्वायर साइड्स जो हैं वो बहुत बड़ी हैं और जो लेग साइड्स हैं वो थोड़ा छोटी हैं, लेकिन कंसिडरेबली अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में इसका शुमार होता है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग स्टैंड दिया। ओपनिंग स्टैंड जो था जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स के दरमियान वो 81 रन्स का था, जिसने काफ़ी हद तक मैच इंग्लैंड के हाथ में जो है वो रख दिया था। लेकिन अगर देखें तो थोड़ा सा स्लो खेले ये 10 ओवर्स में, लेकिन स्टिल 80 रन्स का स्टार्ट जो है उसे हम किसी सूरत भी हल्का स्टार्ट नहीं कह सकते, और बड़ा अच्छा स्टार्ट फराम किया एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने। स्पेशली एलेक्स हेल्स ने, क्योंकि उन्होंने बहुत फास्ट पेस से बैटिंग की अगेंस्ट द क्वालिटी बॉलिंग ऑफ ट्रेंट बोल्ट एंड टिम साउथी। 52 रन्स किए हैं 40 गेंदों पे 7 चौके और एक छक्के की मदद से। उसके बाद अगर देखें तो मोइन अली के साथ भी एक पार्टनरशिप डेवलप हुई है, जिसकी अगर हम देखें तो 27 रन्स का ये स्टैंड था मोइन अली और जॉस बटलर के दरमियान, और फिर मोइन अली आउट हो गए। लेकिन जॉस बटलर का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच गिरा दिया था, मिड 40s में उस टाइम वो खेल रहे थे डैरल मिचेल ने, और वो जो कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद जॉस बटलर ने काफ़ी धुरकत बनाई है इंग्लैंड की टीम की, और जो 28 उन्होंने रन्स किए हैं उसके बाद 28-29 रन्स, वो अपनी टीम को बहुत हद तक 180 तक पहुंचा गए। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जॉस बटलर की पावर हिटिंग का जो उन्होंने एंड पे की, और जो कैच ड्रॉप किया डैरल मिचेल ने, आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था। स्पेशली अगर जॉस बटलर उस टाइम आउट हो जाते तो बाद वाले जो बैट्समैन थे उनके लिए आके इस टू पेस्ड विकेट पे खेलना इतना आसान ना होता। जॉस बटलर ने 73 रन्स किए हैं 47 बॉल्स पे, और एक इनकी पार्टनरशिप और लगी है लियाम लिविंगस्टन के साथ जो 45 रन्स की थी, और ये 45 रन्स की जो पार्टनरशिप थी इसने भी न्यूजीलैंड को काफ़ी हद तक बैकफुट पे धकेल दिया था, क्योंकि जब ये पार्टनरशिप खेल रही थी तो जो टीम का स्कोर था ओवरऑल वो 153 फॉर 3 था। तो इट मीन्स कि इन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई है 45 रन्स की वो काफ़ी हद तक जो है अपनी टीम के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। लियाम लिविंगस्टन थोड़ा जल्दी कर गए, लॉकी फर्गसन को एक रैंप इन्होंने स्कूप खेला और उस पर इन्होंने चौका हासिल किया, लेकिन जो नेक्स्ट बॉल था लॉकी फर्गसन का वो यॉर्कर जो था उस पर ये बोल्ड हुए, फिर रैंप ट्राई कर रहे थे, एंड फिर उसके बाद हैरी ब्रूक, बेन स्टोक, सैम करन, डेविड मिलान आए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इनकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो 24 रन्स की है इन 14 बॉल्स। तो जॉस बटलर के आउट होने के बाद भी ये जो थोड़े बहुत रन्स बने हैं इनमें ये 24 रन्स जो थे 14 बॉल्स पे, इनका बड़ा अहम रोल था। अगर आप ये देखें कि ये मैच सिर्फ 20 रन से जीता हुआ है, और जॉस बटलर का अगर कैच हो जाता और अगर ये 24 की बजाय लेट सपोज के 10 रन कम होते इसमें या 8 रन भी कम होते तो ये मैच आखिर में जाके मजीद बैलेंस हो सकता था। एनीवेज अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नजर आया इंग्लैंड की जानिब से बैटिंग में। न्यूजीलैंड की जानिब से जो बॉलिंग थी मिचेल सेंटनर की और ईश्वर सिंह सोढ़ी की, उसने बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल दिया। अगर देखें तो 8 ओवर्स में 6 की एवरेज से सिर्फ 48 रन दिए हैं दोनों बॉलर्स ने, और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी इन्होंने हासिल किए हैं। और उसके साथ साथ अगर देखें तो लॉकी फर्गसन और टिमोथी साउथी, इन्होंने
3 विकेटें ज़रूर हासिल की हैं, लेकिन अगर आप इनका 8 ओवर अगर इनके निकाल लें तो इन्होंने 88 रन्स दिए हैं और 88 रन्स दे के इन्होंने 3 विकेटें ली हैं और ट्रेंट बोल्ट को तो आज विकेट ही नहीं मिली, उन्होंने 40 रन्स कंसीड किए हैं 4 ओवर्स में। सो ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सका। अगर देखा जाए तो वालिंगाबा ब्रिस्बेन में अच्छा बाउंस होता है, अच्छी यहाँ पे आप अगर ज़रा सी तेज़ बॉलिंग करना चाहें तो कई दफ़ा बॉल जो है बैट्समैन के सर के ऊपर भी लगती है जाके, लेकिन आज थोड़ा सा इंग्लैंड ने इन्हें अच्छा मैनेज किया और स्पेशली जो इनसे कैच छूटा जॉस बटलर का, वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग शुरू की तो कोई खास उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर हम देखें तो डेवन कॉनवे और फिन एलन जो है वो फर्स्ट 5 ओवर्स में ही आउट हो गए थे। 28 रन पे इनकी 2 विकेटें गिर गई थी और डेवन कॉनवे और फिन एलन ये इनके इनफॉर्म प्लेयर्स हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेरिट की बैटिंग की है। 91 रन इन्होंने जोड़े और 91 रन्स इन्होंने सिर्फ अगर हम देखें तो 9 ओवर्स में जोड़े हैं। हम थोड़ा सा ज़रूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं केन विलियमसन को, 40 रन्स किए हैं 40 बॉल्स पे, लेकिन उन्हें कोई चार्ज इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ा। ज़्यादा जो चार्ज किया वो ग्लेन फिलिप्स ने किया, लेकिन जब 57 रन्स रह गए थे लास्ट 5 ओवर्स में, सो वो बड़ा ही क्रूशल कैच दे बैठे केन विलियमसन और केन विलियमसन आउट हुए और उसके बाद फिर ऐसे कि जैसे लाइनें लग गई विकेटों की, जेम्स नीशम आउट हुए और जेम्स नीशम के बाद डैरल मिचेल फौरन आउट हो गए। डैरल मिचेल का आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा क्रिस जॉर्डन ने और मार्क वुड ने आउट किया जेम्स नीशम को। आउटस्टैंडिंग कैच इनका भी हुआ, सैम करन ने इन्हें जो है वो कैच करके पवेलियन की राह दिखाई। ग्लेन फिलिप्स आउट हो गए, फिर मिचेल सेंटनर के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन अगेन यहाँ पे क्रेडिट जरूर देना चाहिए क्रिस वोक्स को, जिन्होंने ग्लेन फिलिप्स जैसे इनफॉर्म प्लेयर को आउट करके मैच बिल्कुल अपनी टीम की झोली में डाल दिया। और मिचेल सेंटनर और ईश्वर सिंह सोढ़ी ने आखिर में कोशिश की, लेकिन ये जो कोशिश थी ये इनकी टीम के लिए पूरी जो है करामत साबित नहीं हुई और यूं ये 159 रन्स पे इनकी पूरी टीम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुई। इन 20 ओवर्स 6 विकेटें इनकी गिरी हैं, 2-2 विकेटें जो हैं वो सैम करन और क्रिस वोक्स के हिस्से में आई हैं और एक विकेट जो है वो मार्क वुड और बेन स्टोक्स के हिस्से में आई है। आज अगर हम तारीफ ना करें क्रिस वोक्स की और सैम करन की तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम देखें तो क्रिस वोक्स ने जितने अच्छे कटर्स किए हैं, सो वो बहुत ज़्यादा अपनी टीम को इन्होंने जो है मैच में वापस लेकर आए। अगर ये उस वक्त कटर्स ना करते या पेस को वेरी ना करते, सो इन दैट सिचुएशन अगर हम देखें तो ग्लेन फिलिप्स इनसे मैच निकाल के ले जाते। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए क्रिस वोक्स की बॉलिंग को। और आखिर में जाके जो कटर्स और यॉर्कर्स की हैं सैम करन ने, वो भी काबिल सताइश हैं कि बहुत ही एक्सेलेंट किस्म की इन्होंने बॉलिंग की। मिचेल सेंटनर को भी हम जानते हैं, इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ईश्वर सिंह सोढ़ी को भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आखिर में बेशक टेल थी, लेकिन ओवरऑल जो 2 की विकेटें इन्होंने ऊपर से ली, ग्लेन फिलिप्स की और सैम करन की, सो ये बहुत ज़्यादा हम देखें तो काबिल सताइश परफॉर्मेंस नजर आई है इंग्लैंड की बॉलिंग की। ग्लेन फिलिप्स की जो विकेट है वो सैम करन के हिस्से में आई है और डैरल मिचेल की जो विकेट है वो क्रिस वोक्स के हिस्से में आई है। मैं ये करेक्ट कर दूं आपको। बाकी अब जो है वो पॉइंट टेबल वैसे मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो पॉइंट टेबल जो है अब वो डिस्कस होगा आपके साथ। सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा पॉइंट टेबल के लिए। पॉइंट टेबल जो है आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इस टाइम। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीमें जो हैं इस टाइम वो बहुत ज़्यादा टफ स्पॉट्स पे खड़ी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी टीम के पास भी हार की गुंजाइश नहीं है। इवन न्यूजीलैंड इस वक्त तक जो उनका रन रेट है वो पॉजिटिव 2.233 है, लेकिन स्टिल वो अपने आप को ये ना समझें कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं। इंग्लैंड की टीम का जो रन रेट है वो सिर्फ पॉजिटिव है, बिल्कुल 547 है। और ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है वो नेगेटिव 0.304 है। सो अगर देखा जाए रन रेट इस टाइम और इसके बाद जो इनके इनकाउंटर्स देखे जाएं तो कोई टीम भी अभी तक क्वालिफाई नहीं है फॉर दी सेमीज। न्यूजीलैंड की टीम के 5 पॉइंट ज़रूर हैं। जो मेरा कमिंग व्लॉग आएगा तो उसमें बता दूंगा आपको कि इस मैच में क्या हुआ। बहरहाल न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड से मैच हार गया अपना, दैट्स वाई उनके 5 ही पॉइंट हैं। इंग्लैंड के भी 5 पॉइंट हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी 5 पॉइंट हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है इस पूल में। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में इस बात की प्रिडिक्शन की हुई है कि जो टॉप टीम है शायद न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का प्रोबेबली जो मैच इनके होंगे, उसके बाद अगर ये दोनों टीमें अपने मैच अगले जीत भी जाएं तो रन रेट पे जाके सेकंड टीम का डिसाइड होगा ग्रुप 1 से। सो न्यूजीलैंड की टीम जो है अभी वो भी क्वालिफाई नहीं है, उन्हें आयरलैंड के खिलाफ प्रोफेशनल अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आखिरी मैच में आयरलैंड इन्हें कोई प्लेट में रख के मैच नहीं देगा। सो इन्हें आयरलैंड के खिलाफ एक प्रोफेशनल और एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इन केस अगर ये कहीं ढीले हुए या ज़रा सा इधर उधर हुए तो इनकी टीम आयरलैंड से मैच हार सकती है। मैं प्रीवियस व्लॉग्स में डिस्कस कर चुका हूं जो मैच हुआ था इंग्लैंड और आयरलैंड का, तो आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। 2011 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने इंग्लैंड को हराया और अब 2022 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने इंग्लैंड को हराया। सो ये आयरलैंड की टीम जो है अपसेट्स करती है। किसी भी टूर्नामेंट में चले जाएं आप, इनसे एक दो बड़े अपसेट जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो वो कर सकती है इन्हें अपसेट। इंग्लैंड का जो मैच रह गया वो श्रीलंका से है। अब श्रीलंका बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे, उनके 4 पॉइंट है 4 मैचेस के बाद, इंग्लैंड के 4 मैचेस के बाद 5 पॉइंट है। श्रीलंका की जीत की सूरत में श्रीलंका को आगे एक आधा मैच ड्रॉ चाहिए और अपना रन रेट भी उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इंग्लैंड को शिकस्त भी देनी पड़ेगी। इन केस अगर इंग्लैंड शिकस्त खाता वो टूर्नामेंट से बाहर है। श्रीलंका अगर जीत जाता है अपना मैच तो श्रीलंका के 6 पॉइंट्स होंगे, और देन फिर इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच अफगानिस्तान से या ड्रॉ कर जाए या लूज कर जाए, इसके इम्कानात बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। अगर ऐसे हो जाए ऑस्ट्रेलिया जो है अपना मैच अफगानिस्तान से हार जाता है, इन दैट सिचुएशन श्रीलंका का चांस है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीत जाता है तो इंग्लैंड की हार की सूरत में श्रीलंका भी बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से, और इसके अलावा इंग्लैंड भी बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच अफगानिस्तान से एक कन्विंसिंग मार्जिन से जीत जाता है और इंग्लैंड जो है वो अपना मैच श्रीलंका से कन्विंसिंग मार्जिन से जीत जाता है, देन ये जो सेकंड स्पॉट है ये काफ़ी इसके इम्कानात हैं कि ये रन रेट पे डिसाइड होगा। इन केस अगर न्यूजीलैंड आयरलैंड से हार जाता है तो फिर श्रीलंका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि इन केस अगर श्रीलंका इंग्लैंड से जीत जाता है और न्यूजीलैंड आयरलैंड से आता है तो श्रीलंका के 6 पॉइंट हो जाएंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का जो मैच होगा वो बड़ा क्रिटिकल होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया उस सिचुएशन में जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया के 7 पॉइंट हो जाएंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका इस तरह क्वालिफाई कर जाएंगे। सो ये बड़ी ही एक दिलचस्प सिचुएशन है इस पूल की। सो इट्स क्वाइट लाइकली कि यहाँ से जो सेकंड टीम डिसाइड होनी है वो या रन रेट पे होगी, या फिर इसके अलावा किसी मेजर अपसेट की सूरत में किसी बड़ी टीम को इस टूर्नामेंट से सरप्राइज एग्जिट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब तक के लिए ये पॉइंट टेबल मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैच का अहवाल और अफगानिस्तान के जो फ्यूचर है उसके हवाले से भी मैंने डिटेल्ड डिस्कशन आपसे की है। अब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल्ला तारिक को इजाज़त दीजिए। जाते जाते सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।